हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इसके पहले के ऑलरेडी 8 चैप्टर जो है उनकी मैं समरी प्लस एक्सरसाइज दोनों अपलोड कर चुकी हूँ। डायरेक्टली प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिन्होंने अभी नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्लास 7 और क्लास 6 में हमने देखा था प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वैसे ही आज हम देखने वाले हैं एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसके पहले आपने प्रोसेस पढ़ी हो कि डाइजेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो बहुत असेंशियल होती है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। ऐसे ही रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे असेंशियल होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए। पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे मान लो आम का पेड़ है, तो वो आम का पेड़ जो है वो रिप्रोड्यूस करके आम का ही पेड़ बनाएगा, नीम का पेड़ नहीं बनाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो रिप्रोड्यूस करके दूसरा ह्यूमन ही बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ह्यूमन बीइंग से डॉग को वो रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज होती है वो अपने ही टाइप का स्पीसीज को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से वो स्पीसीज जो होती है वो वर्ल्ड में कंटिन्यूएशन में रहती है। ठीक है, अगर इमेजिन करो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीसीज क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। इस वजह से हमको रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते रहे। क्लियर। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल भी जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, यंग वंस जो उनके बॉर्न होते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न? चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं, कैटरपिलर्स कैसे बॉर्न होते हैं, किटन्स और पपीज कैसे बॉर्न होते हैं। यंग वंस जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं एकदम सिमिलर दिखते हैं क्या, जैसे वो बड़े होके एडल्ट होके दिखते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि जो एनिमल्स होते हैं और यंग वंस होते हैं, जो पर्टिकुलर एनिमल से यंग वन निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं। जो ह्यूमन से निकलता है उसको तो हम बेबी बोलते हैं, जो कैट से निकलता है उसको हम किटन बोलते हैं, जो डॉग से निकलता है उसको पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई जो होता है वो 3 स्टेजेस में आता है, पहले एग बनता है इसका, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद ये एडल्ट होता है। ठीक है, तो एडल्ट होके फिर कैटर ये बटरफ्लाई बनता है। ऐसे हैन का चिक बोलते हैं, काऊ के बच्चे को काल्फ बोलते हैं, और फ्रॉग के बच्चे को फ्रॉगलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो जैसे प्लांट्स होते हैं ना वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सेक्सुअली वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब क्या होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे मेल्स और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, वैसे ही मेल्स और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं कहाँ पर, एनिमल बॉडीज में भी होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज होके क्या बना लेते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, और ये जो जाइगोट होता है वो ही डेवलप होके किस में कन्वर्ट होता है, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एंथर और स्टिग्मा। ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, ये फ्लावर्स में पाया जाता है। इसके पहले अगर इसके पहले चैप्टर्स मतलब क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। वैसे ही मेल बॉडी में
और ह्यूमन एनिमल्स में क्या होता है, मेल क्या होता है, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल्स के अलग अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से मेल और फीमेल के जो एग्स होते हैं वो आपस में फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट जो होता है वो नए इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है। तो जो फ्यूजन होता है मेल का और फीमेल का, गेमेट, फीमेल गैमेट्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हम पढ़ेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ह्यूमंस में मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। देखो साइंस को कभी भी पढ़ो ना, कभी हिचकिचाना नहीं है, पहली बात ये, ठीक है। चलिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो होते हैं ये टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म के प्रोडक्शन का काम करते हैं, और यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो ये स्पर्म डक्ट के थ्रू यहाँ पे जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस से ये कहाँ जाते हैं, पेनिस में जाता है, पेनिस के थ्रू यहाँ से ये स्पर्म्स जो आते हैं वो बाहर आते हैं। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ये जो बाहर दो बॉल्स होती हैं उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ये बाहर क्यों होती है बॉडी के, आप 10th क्लास में पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पाती हैं, इस वजह से इनको बाहर रखा गया है हमारी। फिर ये स्पर्म डक्ट जिसमें से स्पर्म क्या होता है, ट्रैवल करके कहाँ पहुंचता है, बॉडी के आउटसाइड निकलता है, तो इसलिए स्पर्म डक्ट होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ दी स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। और स्पर्म की पिक्चर ये रही, देखो स्पर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसका हेड भी होता है, इसका टेल भी होता है, और इसका मिडिल पीस भी होता है। ये इस टाइप का ऐसे बना, इसलिए बना होता है, इसका ऐसा शेप इसलिए होता है कि ये जाके एग के साथ फर्टाइल हो जाए। ये मूवेबल होता है, ये मोटाइल होता है। जो स्पर्म्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं। इनका ऐसा शेप इसलिए होता है कि ये मूव करे, और मूव करके एग के साथ जाके क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। अब ये जो स्पर्म्स होता है वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, इसका हेड, मिडिल पीस और टेल होता है। और ये स्पर्म कितना सेल, इसमें कितने सेल होते हैं, ये सिंगल सेल का होता है, एक ही सेल होता है इसमें, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल का बना होता है, और इसमें सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर, ये ह्यूमन स्पर्म है। व्हाट पर्पस द टेल इन अ स्पर्म सर्व, तो ये इसके मूवमेंट में हेल्प करती है और एग के साथ फर्टिलाइज होने में मदद करती है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल्स में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे होता है, ये यहाँ पे भी दो ओवरीज होती है, जैसे यहाँ पे दो टेस्टिस होते हैं ना, वैसे यहाँ पे दो ओवरीज होती है जो क्या रिलीज करती है, यहाँ पे एग रिलीज करती है। किसके थ्रू ये एग ट्रेवल करता है, तो ये ओविडक्ट के थ्रू ट्रेवल करता है। देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो स्पर्म इधर से आते हैं और इधर ट्रेवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग होता है, तो इस एग के साथ फर्टाइल होने की कोशिश करते हैं। फिर जब आप एग जो होता है वो इस एरिया में आ जाता है ना, तब ये, अगर इसको यहाँ पे स्पर्म मिल जाते हैं तो ये दोनों फर्टिलाइज होके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, और वो जो जाइगोट होता है वो ही एम्ब्रियो में बाद में कन्वर्ट होता है। और जब ये एग फर्टिलाइज होता है तो ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसी से जाके अटैच हो जाता है। समझ में आया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं, दो ओविडक्ट होती हैं, और एक यूट्रस होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्लियर। चलो, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम ओवा या एग्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में सिंगल मैच्योर्ड एग जो होता है वो रिलीज होता है ओविडक्ट में। हर ओवरी बाय वन ऑफ दी ओवरीज एवरी मंथ। ऐसा नहीं होता, दो दो ओवरीज है ना, तो दो ओवरीज में से हर महीने एक ओवरी रिलीज करेगी। मान लो 1 मंथ इसने रिलीज किया, फिर 1 मंथ ये करेगी, फिर 1 मंथ ये करेगी, दोनों एक साथ कभी नहीं करती है। दोनों अलग अलग ओवरीज जो होती हैं वो रिलीज करती हैं, किसको, एग को या ओवा को रिलीज करती है यूट्रस में। यूट्रस जो ऐसा पार्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है बेबी का। लाइक द स्पर्म एंड द एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह ही ओवा भी जो होता है, एग जो होता है वो भी सिंगल सेल होता है। ये देखो ह्यूमन ओवम है, ये सिंगल सेल का बना हुआ है, ये पूरा ओवा है, और इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये ओवम है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, जब ये ओवम के साथ यहाँ पे स्पर्म्स आके फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जाइगोट कैसे होगा, देखो फ्यूजन हो गया दोनों न्यूक्लियस का। ये कौन सा न्यूक्लियस था, फीमेल एग्स का था, और ये स्पर्म्स का था, दोनों का फ्यूजन हो गया तो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। अब ये बुजो क्या बोल रही है, the eggs may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is the largest. जो एग होते हैं ह्यूमंस में वो बहुत छोटे होते हैं, फिर हैंस में थोड़े बड़े होते हैं, और सबसे बड़ा जो एग होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है।
ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो होती है फर्स्ट स्टेप होती है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पहला स्टेप होता है जिसमें फ्यूजन होता है किसका, स्पर्म का और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आते हैं तो स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं एग के साथ, और इस फ्यूजन के वजह से, एग और स्पर्म के फ्यूजन की वजह से ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का, वो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेता है। इसके वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तभी बिगिनिंग होती है नए इंडिविजुअल की। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मीटिंग ऑफ एन एग सेल्स फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल्स फ्रॉम द फादर, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदर से एग आता है, फादर से स्पर्म आता है। इसके वजह से जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो इनहेरिट करता है मदर की, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो इनहेरिट करता है फादर की। आपने देखा होगा कि आपके जो भाई बहन होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर आपकी मम्मी के होते हैं, कुछ हम बोलते हैं ये पापा पे गया है, ये वाली हैबिट उसकी मम्मी पे गई है, ये कान उसकी मम्मी पे गए हैं, आंखें उसकी मम्मी पे गई, तो ये सारी इनहेरिट कैरेक्टर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि ये इंटरनली फर्टिलाइज हो रहा है इस वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, काउज में होता है, डॉग्स में होता है, और हेंस में आपको देखने को मिलता है। देखो, अब हैव यू हर्ड अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? तो बूझो और पहेली ने उनके टीचर से बात करते हुए सुना कि कुछ वुमेन्स जो होती है उनकी ओविडक्ट जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसके वजह से जो वुमेन का एग होता है, जिसके वजह से वुमेन अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग। क्योंकि ओविडक्ट बंद हो जाएगी तो स्पर्म जो होगा वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा, एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस केस में डॉक्टर क्या करता है, फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट करता है और स्पर्म और एग को साथ में रखता है कुछ घंटे के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन किया जाता है आउटसाइड दी बॉडी, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं, और इसमें फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट, इसमें जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप अबाउट अ वीक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है उसको डेवलप किया जाता है वीक, अबाउट अ वीक इसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद इसको मदर के यूट्रस में प्लेस किया जाता है। फिर कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो कहाँ पर होता है, मदर के यूट्रस में ही होता है। जैसे बाकी बेबीज का डेवलपमेंट होता है वैसे ही इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक, बेबीज जो भी बेबीज इस टेक्निक के थ्रू बॉर्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक्चुअली मिसलीडिंग टर्म है क्योंकि बेबीज कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब। बेबीज तो टेस्ट ट्यूब में नहीं ग्रो किए, वो तो मदर बॉम्ब में ग्रो किए हैं। ठीक है। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, मतलब बहुत सारे एनिमल्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है। अब ये तो हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा। बहुत सारी बॉडीज, मतलब बहुत सारे फर्टिलाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो फीमेल की बॉडी के बाहर होते हैं। उन एनिमल्स में ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा किसमें होता है, वाटर में होता है। ठीक है। जैसे कुछ पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम जो होती है स्प्रिंग और रेनी सीजन में, आपको वहां पे क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग्स एग देखने को मिलेंगे जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखते हैं। ठीक है। तो इन सारे जो एनिमल्स हैं इन सबका क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। स्प्रिंग और रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं और टोड्स होते हैं वो पॉन्ड्स की साइड या स्लो वाटर, फ्लोइंग वाटर की तरफ जाते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं वो पानी में एक साथ आते हैं। फिर उसके बाद वो क्या होता है, ये देखो ऐसे दिखते हैं फ्रॉग के जो एग्स होते हैं ना, वो ऐसे दिखते हैं, वो पानी में ऐसे छोड़ देते हैं उनको। ठीक है। ये एग ऑफ फ्रॉग है। वहां पे फीमेल जो होती है, फीमेल फ्रॉग जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग को ले करती है। अनलाइक हैंस एग, मतलब हैन का तो एक ही एग रिलीज करती है, लेकिन फ्रॉग जो होती है वो कितने 100 एग्स रिलीज करती है। और ये जो फ्रॉग का एग होता है ना उसमें कोई कवरिंग नहीं होती, कोई शेल नहीं होती है। ये कंपैरेटिवली बहुत डेलिकेट्स होते हैं, और इसमें एक लेयर ऑफ जेली होती है जो होल्ड करके रखती है एग को एक साथ, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एग्स को। ठीक है। समझ में आया? ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखो
ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे एग है इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये साथ में सबको जोड़े रखा है, कम से कम हंड्रेड्स ऑफ एग जो है वो कौन रिलीज करता है, फ्रॉग रिलीज करता है, ठीक है। चलिए, एग्स जो है एज द एग्स आर, जैसे एग उसने छोड़ दिए फीमेल ने, तो मेल जो होता है वो अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है उनके ऊपर। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली, और ये जो स्पर्म्स होते हैं वो इंडिविजुअली और रैंडमली मूव करते हैं वाटर में, और उसकी लॉन्ग टेल होने की वजह, स्पर्म की लॉन्ग टेल होने की वजह से वो एग के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है फीमेल और मेल गैमेट्स का, जिस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, मतलब ये फीमेल की बॉडी के आउटसाइड हो रहा है ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, फिशेस में और स्टारफिश में, ठीक है। अब व्हाई डू फिश फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज हैन लेज ओनली वन एग, क्योंकि देखो 100 एग्स वो इसलिए देता है क्योंकि ये पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तो ये बहुत डेलिकेट भी होते हैं, तो उनमें से कुछ ही एग जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जबकि हैन जो होता है उसका एक ही एग जो होता है वो फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। इस वजह से जो एग्स और स्पर्म्स को एक्सपोज किया जाता है वाटर मूवमेंट में, विंड और रेनफॉल में, तो वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे एग को ले कर देते हैं कि उनमें से कुछ तो है, एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम जो है वो स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। अब देखो, ये जो ओवरी है ये क्या करती है, एग रिलीज करती है, यहाँ से एग आया, अगर यहाँ तक स्पर्म पहुंच गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा, फिर ये एग जो है वो ट्रेवल करेगा और यहाँ पे एम्ब्रियो जो है यहाँ यूट्रस की वॉल पे अटैच होगा, ये यूट्रस की वॉल है, इस पे अटैच होता है, देखो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये यूट्रस वॉल है, इसका ये ही बड़ा रूप है, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो अटैच हो गया और फिर ये डेवलप करना स्टार्ट कर दिया यूट्रस वॉल पे, क्लियर। चलिए, ओ एक सेकेंड, हाँ, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो उसके वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के वजह से एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट करता है। जाइगोट जो होता है वो रिपीटेडली क्या करता है, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, और उसके वजह से वॉल्स ऑफ दी सेल्स बनती हैं, और सेल्स जो होती है वो फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती है, और फिर डिफरेंट टिश्यूज, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो डेवलप होना स्टार्ट करती है। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है वो एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस की वॉल से, और फिर वहां पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो कंटिन्यूअसली डेवलप करता रहता है यूट्रस में, और इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। जब उसके ग्रेजुअल डेवलपमेंट में उसके हैंड्स बन जाते हैं, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, ये सब बन जाते हैं, तो स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आप एम्ब्रियो के जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जब ये फीटस का डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो मदर जो है वो एक बेबी को बर्थ देती है, देखो ये है बेबी जो यूट्रस में ग्रो हो रहा है, जब ये पूरा ग्रो हो जाता है तो इसका बर्थ हो जाता है, ठीक है। चलो, फीटस इन द यूट्रस। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हेंस में भी होता है, बट हेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेबीज लाइक ह्यूमन, हेंस के जो बेबी होते हैं, मतलब वो ऐसे बर्थ नहीं देते जैसे ह्यूमन बीइंग्स और काउ देते हैं, ऐसे देते हैं क्या, नहीं देते हैं। चिक का बॉर्न जो होता है वो अलग तरीके से होता है, कैसे होता है वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ना, जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होने लगता है और नीचे ओविडक्ट में ट्रेवल करता है। जब ये नीचे ट्रेवल करता है तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म होती हैं, इसकी वजह से हार्ड शेल बनाता है। इस वजह से जब आप हैन के एग को देखते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अंदर एम्ब्रियो को किससे बचाती है, बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाती है। ये जो हार्ड शेल फॉर्म हुई है वो इज फॉर्म्ड अराउंड, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसी के अराउंड फॉर्म होती है। फिर हैंड जो होता है, जब ये डेवलप लेयर जो होती है फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ये एग को क्या कर देता है, ले कर देता है। फिर एम्ब्रियो जो होता है वो टेक्स अबाउट, उसके बाद उसको एम्ब्रियो को 3 वीक्स और लगते हैं चिक में डेवलप होने के लिए, ठीक है। चिक डेवलप होने के लिए उसको 3 वीक और लगेंगे,
इसलिए आपने देखा होगा कि जो hen होती है वो एग के ऊपर बैठती है, जिसके वजह से उसको सफिशिएंट वार्मथ मिलती है, और वो एग जो होता है वो हैच करके क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो तो एग शेल्स जो होती हैं वो इनसाइड द एग शेल्स ड्यूरिंग चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इनटू द वर्स्ट ओपन द एग सेल। जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा तो वो वर्स्ट हो जाएगा और जो चिक है वो बाहर आ जाएगा, एग की जो कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर है व्हाइट वाली उसको तोड़कर। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स है जिसमें अंडर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, और एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है विद इन देयर एग कवरिंग्स, मतलब एग के अंदर ही एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इस टाइप उसके बाद एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद एग हैच हो रहा है। तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे ही आपने न्यूमरस टेडपोल्स जो होते हैं वो स्विमिंग करते रहते हैं पॉन्ड्स और स्ट्रीम में, उनका भी क्या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, अब दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होता है वीवी पैरस और एक होता है ओवी पैरस। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं। ठीक है, और वो जो एग ले करते हैं वो ही बाद में किस में डेवलप हो जाता है, यंग वंस में डेवलप हो जाता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं इनमें से वो एनिमल जो यंग वंस को बर्थ देते हैं जैसे कि ह्यूमंस, उनको हम क्या बोलते हैं, वीवी पैरस बोलते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो अपना एग्स को ले करते हैं जैसे कि फ्रॉग और हैंस, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, मोथ, हैन, क्रो, ये सब क्या है, ओवी पैरस है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। जबकि ह्यूमंस, काऊ, ये सब क्या है, वीवी पैरस एनिमल्स हैं। ठीक है, एग्स ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स देम आउटसाइड देयर बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं उनके एग्स को हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि जो फीमेल होती है उनको आउटसाइड द बॉडी डालती हैं, वो ओवी पैरस के एग्जाम्पल्स होते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स, बट आपको डॉग, काउ, रेट इन सब के एग्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि फीमेल जो होती है वो एग को आउटसाइड द बॉडी नहीं करती, वो डायरेक्टली क्या करती है, यंग वंस को बर्थ देती है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वीवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं यंग वंस टू एडल्ट कैसे बनते हैं। जो न्यू इंडिविजुअल जो अभी अभी बॉर्न हुए हैं, अभी अभी हैच्ड हुए यंग एग से, वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं जब तक कि वो एडल्ट ना हो जाए। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस, इन एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके यंग वंस जो होते हैं ना वो बहुत ही अलग दिखते हैं उनके एडल्ट से, जैसे कि सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो होता है उसका एग अलग दिखता है, लार्वा मतलब लार्वा या फिर हम उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। कैटरपिलर से वो प्यूपा बनता है, उसके बाद वो एडल्ट बनता है। तो ये जो प्यूपा होता है ना वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखता है। ठीक है, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। अब अलग अलग स्टेजेस देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एग, एग से एडल्ट स्टेज होती है। 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं इसमें। इसमें पहले एग होता है वो बनता है, उसके बाद टेडपोल बनता है मतलब लार्वा बनता है, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो टेडपोल होता है वो बिल्कुल अलग दिखता है एडल्ट से। ये देखिए, ये एग है फ्रॉग्स के, ये किस में कन्वर्ट हुए, ये टेडपोल्स में कन्वर्ट हुए, फिर बड़ा टेडपोल बनेगा, फिर टेडपोल जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एडल्ट और ये कितना अलग दिख रहा है, बहुत ही अलग दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही अलग दिखता है। ऐसे ही सिल्क वॉर्म में भी होता है, कैटरपिलर जो होता है वो सिल्क वॉर्म से एकदम अलग दिखता है। क्लियर? चलो, not found these young tadpoles and the, देखो, अब beautiful moth emerging out of the cocoon, in the case of the tadpole they transform into the adults। अब देखो beautiful जो moth होता है वो cocoon में ग्रो करता है और फिर बाद में बाहर आता है। ऐसे ही जो टेडपोल होता है वो एडल्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद जंपिंग करने लगता है, स्विमिंग करने लगता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का एडल्ट्स में, इस जो ड्रास्टिक चेंज होता है उनकी बॉडीज में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिसमें यंग वन अलग दिखता है और उसका एडल्ट वर्जन अलग दिखता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है,
Do you think to undergo metamorphosis in human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of the birth? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. ह्यूमन बीइंग्स में तो जब वो पैदा होता है तभी भी उसके 2 हाथ 2 पैर 1 पेट 2 आंखें 2 नाक होती है, ठीक है. जब वो बड़ा होता है तो बस वो उसका साइज बढ़ जाता है, बाकी वो वैसा ही रहता है. लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही चेंज हो गया भाई, ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ठीक है. तो हमारे उसमें इतना चेंज नहीं होता है. क्लियर. फिर आता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है सम फैमिलियर एनिमल्स के, देखो ये जो रिप्रोडक्शन होता है अलग तरीके का होता है. इसमें स्मॉलर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा हो गए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे अमीबिया, उन सब में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले तो ये देखो. ये देखो हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस होता है. ये हाइड्रा है, इसमें बर्ड्स निकलेगा, बर्ड्स निकल के यहाँ पे ये ग्रो करेगा, ग्रो कर करके एक छोटा हाइड्रा बना लेगा, फिर इसे डिटेच हो जाके अपने आप इंडिविजुअली वो रहने लग जाएगा, ठीक है. तो ये बर्ड्स के वजह से न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप हुआ है, ऐसा ही बर्ड्स आपको ईस्ट में भी दिखने को मिलेगा. ये जो डेवलपमेंट हुआ है न्यू इंडिविजुअल का, आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल पेरेंट ही जब इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है. हाइड्रा में ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो बर्ड्स के फॉर्म में हुआ है. इस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है बर्डिंग, ठीक है. अब ऐसे ही अमीबा जो होता है, अमीबा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसमें अमीबा में कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ये अमीबा है, ठीक है. इसका ये जो न्यूक्लियस है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग 2 अमीबा बन जाएंगे, ठीक है, डॉटर अमीबास बन जाएंगे. तो अमीबा क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 अमीबा में कन्वर्ट हो गया, तो रिप्रोडक्शन हो गया उसका, ठीक है. अब स्ट्रक्चर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू द 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा. डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस हो जाएगा और एक पेरेंट अमीबा बन जाएगा. इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, जिसमें एक एनिमल जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दोनों के पास न्यूक्लियस होता है और दोनों अपना अपना ग्रो करने लगते हैं. फिर ये 2 आगे जाएंगे और 2 प्रोड्यूस करेंगे और 2 प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो 2 होंगे वो और 2 प्रोड्यूस करेंगे. इस टाइप का जो फिजन होता है इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. अब बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जाते हैं यंग वंस में. इनको हम अभी नहीं देखेंगे, वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है. अब स्टडी ऑफ डॉली द क्लोन. क्लोनिंग की गई थी डॉली की, ये देखो क्लोन करके बनाया. ये 2 शीप्स थी, इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन करा के ये डॉली शिप को बनाया गया, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है सेल की, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. इसमें एग्जैक्ट कॉपी या तो सेल की बनाई जा सकती है, फिर कोई लिविंग पार्ट की बनाई जा सकती है, पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, ठीक है. क्लोनिंग जो एनिमल की सक्सेसफुली हुई थी वो फर्स्ट टाइम किसने की थी, इयान विल्मट ने की थी उनके कलीग्स के साथ मिलके. कहाँ पर, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडिनबर्ग, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने की थी, स्कॉटलैंड में. उन्होंने सक्सेसफुली क्लोन कर दिया था शीप जिसका नाम डॉली था, और डॉली का बॉर्न कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 को हुआ था. ये फर्स्ट मैमल था जिसको क्लोन किया गया था, ठीक है. अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्लोनिंग डॉली अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड. देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली के साथ क्या किया गया था, डॉली को कैसे क्लोन किया गया था. ये जो थी ये फीमेल थी, ठीक है, ये जो था एक मेल था. इसका जो मेमोरी ग्लैंड जो थी फीमेल की, फिन डॉर्सेट शीप की, वो ली गई. साइमल्टेनियसली एक एग लिया गया यहाँ मेल वाले से, ठीक है, स्क्रोटिस ब्लैकफेस ईव से. न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, कौन से, द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग. इसका जो एग था मेमोरी का, सॉरी मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल डॉल्स, एक एग ऑब्टेन किया गया था. इसका जो एग था, एक सेकेंड रुकिए, इसमें क्या किया, इसका मेमोरी ग्लैंड लिया गया था फिन डॉर्सेट का और इसका एग लिया गया था. फिर इसका जो एग था किसका, ब्लैकफेस ईव का, उसके न्यूक्लियस हटा के ये जो फिन डॉर्सेट शीप था उसका न्यूक्लियस इसके एग में डाल दिया. उसके बाद फिर जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने जो यंग वन प्रोड्यूस किया डॉली, उस वो आइडेंटिकल किसकी थी, फिन डॉर्सेट शीप के थी. देखो
आप खुद ही देख लीजिए डॉली किसकी तरह दिख रही है, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। इसका ब्लैक फिश नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके एग में से इसका न्यूक्लियस को हमने हटा दिया था, और इसका न्यूक्लियस हटा के हमने किसका न्यूक्लियस डाल दिया था? फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस डाल दिया था। तो ये क्लोनिंग की गई है। भले ही स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने इसको प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स किसके हैं? फिन डॉर्सेट शीप के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉली जो थी उसको रिप्रोड्यूस कर दिया गया, और जो रिप्रोड्यूस किया जाता है वो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो सिमिलरली उसी की तरह दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो डॉली थी उसकी डेथ हो गई थी 14 फरवरी 2003 को ड्यू टू सर्टेन लंग डिसीज की वजह से। डॉली जो है वो बहुत अटेम्प्ट्स के बाद प्रोड्यूस हुई थी, क्लोन मैमल थी। बहुत सारे जो क्लोन एनिमल्स होते हैं वो मर भी जाते हैं, इवन पैदा हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो क्लोन एनिमल्स बहुत सीवियर एबनॉर्मलिटीज के वजह से भी क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। लेकिन डॉली जो थी वो पहली थी जो क्या हो गई थी? क्लोन एनिमल थी जो जिसने बर्थ लिया था, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई थी। क्लियर? तो हमने देख लिया इस चैप्टर में क्या क्या देखा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब सिंगल पेरेंट्स के वजह से रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बाइनरी फिजन मतलब एक अमीबा जो है वो 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाए, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बर्डिंग, हाइड्रा में हमने देखी थी कि हाइड्रा जो था उसका एक पार्ट में बर्ड की तरह निकला, फिर वो पूरा यंग वन में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बर्डिंग बोलते हैं। एग्स क्या होते हैं? जो फीमेल जो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करती है, उसको हम एग्स बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो जब डेवलप करना स्टार्ट करता है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट फॉर्म होते हैं। वो जाइगोट जो होता है वो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट में कन्वर्जन ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फीटस क्या होता है? कोई भी एम्ब्रियो जिसका आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि हैंड, ईयर्स, वो एक कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन जो होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस हमने देखा था। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि जो उसका यंग वन होता है जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फ्रॉग्स में देखा था, फ्रॉग में जो टेडपोल बना था उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, फ्रॉग में तो बिल्कुल ही अलग हो गया था। मतलब यंग वंस जो होते हैं वो एडल्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो उनका अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओविपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो अपने एग्स को ले करके रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल प्लस फीमेल जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करके फर्टिलाइजेशन करके रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। स्पर्म्स क्या होते हैं? ये मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स होते हैं जो फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, उसको हम स्पर्म्स कहते हैं। वीवी पैरस एनिमल, जब आपका रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, और ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, नॉट इनसाइड, ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। जाइगोट मेल प्लस फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने की वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? थिंग्स टू नो, जो अब ये तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके रिजल्ट होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स जो होते हैं वो फीमेल्स के अंदर होते हैं, जिसको हम ओवरीज बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं और यूट्रस बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल के अंदर होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, स्पर्म्स, स्पर्म डक्ट और पेनिस, ठीक है। ओवरी जो होती है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ओवा बोलते हैं, और टेस्टिस जो होता है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। फ्यूजन जब होता है ओवम का और स्पर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो होता है आपको ह्यूमन बीइंग्स में और अदर एनिमल जैसे कि हेन्स, काउज और डॉग्स में आपको देखने को मिलता है।
उसके अलावा फर्टिलाइजेशन अगर जो है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जैसे कि फ्रॉग में होता है, फिश में होता है, स्टार फिश में होता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और इसके वजह से एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो जो होता है वो किसकी वॉल पे, यूट्रस की वॉल पे अटैच होता है और फिर उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो इन विच ऑल, ऐसा स्टेज जब एम्ब्रियो में सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफिएबल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है, एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स हुआ, काउज हुआ, डॉग्स हुआ, ये जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वीवी पैरस बोलते हैं। एनिमल सच एज हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये जो होते हैं वो एग ले करते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, जब लार्वा का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है एडल्ट में तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है उसी के बर्ड से, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, इसको हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो खुद को डिवाइड करके होता है दो पार्ट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, नहीं तो चैप्टर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिन लोगों को एक्सरसाइज वाला वीडियो देखना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगी और एंड स्लाइड्स में भी आपको इसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।